नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं क्लास 8, 9 और 10th मैथमेटिक्स के लिए। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्यों बच्चों? बेसिक कॉन्सेप्ट है संख्याएं, नंबर्स। नंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। संख्याएं, संख्याएं किसे कहते हैं, उसका प्रकार कितना होता है, ये सारी चीज़ अभी हम सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि संख्याएं कितने होते हैं। नंबर्स, संख्याएं। संख्याएं नंबर्स। सबसे पहले देखेंगे संख्या दो प्रकार का होता है ना। संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। इस काल्पनिक संख्याएं को अभी हमें नहीं पढ़नी, 8, 9, 10 में इसको नहीं पढ़ना है। इसे बोल सकते हैं जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं होता है ना। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो जिसका कोई अस्तित्व नहीं नहीं होता है। काल्पनिक संख्या जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये क्लास में 11, 12 में जानकारी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर भी बोलते हैं। रियल नंबर, ये रियल नंबर्स क्या क्या है? रियल नंबर्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पहला इसका क्या होगा? प्राकृतिक संख्या, संख्याएं जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा होगा इसका पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स। तीसरा होगा पूर्णांक, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। चौथा होगा परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। और पांचवा होगा अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर।
ये 5 संख्याएं हमें क्या करनी है, पढ़नी है। प्राकृतिक संख्याएं जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, पूर्णांक इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याएं ये रेशनल नंबर। ये पांचों को हम विस्तृत जानकारी लेंगे। उसके बाद सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य और अभाज्य, है ना, इतनी सारी संख्याओं का आज हम जिक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या के अंदर ये 5 चीजें आती हैं। पांचों को हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। एकदम इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। मैं आपको सिखा के गारंटी देता हूं कि सिखा के जाऊंगा। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फटाक से इसे लिखिए, फिर आगे की ओर अग्रसर होंगे। चलिए आप लोग वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं, है ना। यदि एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। रटना नहीं, उसको समझना है ना। सबसे पहला चीज देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, चलिए प्राकृतिक संख्याएं किसे कहेंगे, तो इसका सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, 1 से प्रारंभ होगी, 2, 3, 4, इसी तरह से चलता जाएगा, है ना, चलता जाएगा पूरी। तो इसका अगर डिफिनेशन हम बोले, परिभाषा बोले, तो कुछ इस प्रकार से हो। एकदम रट जाना नहीं है, दिमाग में उतार लेना है ना। तो क्या है इसका परिभाषा कि गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। भाई ये गणन संख्या क्या है, गणन का मतलब होता है गिनना। तो जिसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते, गिनते हैं। काउंट किसे करते हैं, 0 से तो स्टार्ट नहीं करते, प्रारंभ नहीं करते हैं। कहां से करते हैं, प्रारंभ करते हैं हम 1 से, और जहां तक काउंट कर पाए, जहां तक गिन पाए, वो सारी के सारे क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। ये 1 से प्रारंभ करते हैं, 100 तक गिनेंगे, 1000 गिनेंगे, लाख गिनेंगे, 10 लाख, 20 लाख, अरब, खरब, मतलब जितना काउंट कर सकते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। वो सारे क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। पहला समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिनते हैं, जिसको हम गिनते हैं, काउंट करते हैं, वो सारे के सारे हो जाएंगे प्राकृतिक संख्या। अब दूसरी संख्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। दूसरा संख्या क्या आता है कि पूर्ण संख्या हम किसे कहेंगे। दूसरी संख्या है कि पूर्ण संख्याएं क्या है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर्स। चलिए होल नंबर्स की चर्चा यदि हम करें तो सभी प्राकृतिक संख्या में यदि क्या करें, शून्य के साथ मिल जाता है। सारा शरीफ आदमी चोर के साथ मिल जाएगा तो चोर कहलाएगा। यदि एक चोर के साथ 2-4 शरीफ आदमी मिल जाएंगे तो गांव में क्या बोलेगा कि ये चोर है। तो इसी प्रकार से पूर्ण संख्या, है ना, सभी प्राकृतिक संख्या यदि 0 के साथ मिल जाए, किसके साथ, 0 के साथ मिल जाए, तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, है ना। 0, 1, 2, 3, 4,
इज़ार इसी तरह से क्या होगा, चलता जाएगा, ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो डिफिनेशन ये हो जाएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर, है ना, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं, देखिए यहाँ से यहाँ इधर क्या है, टोटल सारे के सारे प्राकृतिक संख्या हो गए, सारे क्या कहलाएंगे, यहाँ से यहाँ प्राकृतिक संख्या, सिर्फ जीरो को छोड़ दिया जाए तो क्या है, प्राकृतिक संख्या जीरो के साथ मिल जाता है तो ये पूर्ण संख्या कहलाने लगता है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब है कि कांग्रेस में है तो भ्रष्टाचारी, बीजेपी में गए तो पाक साफ, और ये सारे बीजेपी में आ गए तो पूर्ण संख्या कहलाने लगी, है ना। ये जीरो राहुल गांधी किसके साथ आ गया, समझ गए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, पूर्णांक की। क्या बात करेंगे, पूर्णांक की। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक, ये पूर्णांक क्या होते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो एक कहता है, पता है कि जो है सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या जितना ले लेना, और एक ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है, समूह को बना लेना है, समूह, झुंड। जैसे सभी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को हम लिख लेते पहले, जीरो से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5, और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या उधर ना होकर के क्या होगा, बाईं ओर होगा। कैसे, -1 -2 -3 -4 -5, है ना। ये सारे डॉट 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 इधर भी चलता रहेगा और इधर भी चलता रहेगा, दोनों तरफ क्या होंगे, दोनों तरफ चलते रहेंगे। इधर भी जितना आप लिख सकते हैं, इधर भी जितना काउंट कर सकते हैं, है ना। ऋणात्मक में भी जितना जा सकता है, धनात्मक में भी जितना जा सकता है। इसका कहने का मतलब है कि सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह होता है या समूह होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। पूर्णांक कहते हैं, सॉरी पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या लिखेंगे कि सभी पूर्ण संख्याओं, इसका अगर थ्योरी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक कहलाती है। समझ में आ गया कि पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे देते हैं। करते हैं परिमेय संख्याओं का। हमने अभी तक सीख लिया क्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं। अब सीखेंगे क्या कि परिमेय संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या किसे भी कहते हैं। तो परिमेय संख्या होने का 4 नियम लागू होता है, 4 शर्त लागू करेगा। यदि वो चारों शर्त में से एक शर्त नामंजूर कर दिया तो परिमेय संख्याएं नहीं होगी। क्या कहता है
कि सबसे पहले इसका हम थ्योरी जिक्र करते हैं कि ऐसी संख्याएं, सबसे पहले इसका थ्योरी जिक्र करेंगे कि वह संख्या या ऐसी संख्या, जो भी लिखेंगे, वह संख्या जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ये पहला शर्त हुआ कि P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक समझ रहे, माइनस में भी अंक हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, है ना। और क्या हो सकता है, Q के बराबर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, Q के स्थान पर जीरो नहीं हो, Q के स्थान पे जीरो नहीं हो, तथा जो HCF होगा इसका PQ का वो कितना होगा, 1 हो। चार शर्त क्या क्या है ये मैं आपको गिना देता हूं। पहला शर्त है P बटा Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या बता रहा है, P और Q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। तीसरा शर्त बताता है Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। और चौथा शर्त बताता है कि दोनों का जो HCF होगा P और Q का वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये चार शर्त अगर मंजूर है तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगे, है ना। जैसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं। क्या दे एग्जाम्पल, तो आप लोग बता सकते कमेंट करके। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, है ना। 3/8 लिख सकते हैं, -5/7 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, है ना। ये सारे क्या होंगे, परिमेय होंगे, ठीक है। 4/11, 9/13 इत्यादि, क्या कर दे, इत्यादि। और बहुत सारे हैं जो परिमेय संख्या हो जाएगा। आपने बोला सर कि अभी बोलेंगे कि जीरो तो नहीं होना चाहिए ना, तो Q के स्थान पे जीरो नहीं होना चाहिए, P के स्थान पे क्या होगा, जीरो हो सकता है। P के स्थान पे जीरो हो सकता है, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। ये सारे के सारे परिमेय संख्या कहलाएंगे। अब अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, टेंशन वाली बात है अरे भाई। तो जो परिमेय संख्या नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। निसंदेह है जो चोर नहीं होगा वो तो सीधा आदमी होगा, जो बदमाश नहीं होगा वो क्या होगा, शरीफ, वो गुंडा नहीं हो सकता। इसीलिए जो परिमेय संख्या नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी इरेशनल नंबर की चर्चा हम करेंगे, किसका, इरेशनल नंबर की, है ना। चलिए अपरिमेय संख्या देखते हैं क्या होता है भाई। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, किसे कहेंगे, तो वह संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। या कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के ऊपर क्या करना है, टोपी पहना देना है। अभाज्य संख्याओं के ऊपर क्या करना है, टोपी पहना देना है ना। किसके ऊपर, अभाज्य संख्याओं के ऊपर। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। हमने क्या किया है कि अभाज्य संख्याओं के ऊपर क्या किया, टोपी पहना दिया, है ना। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये भी जान लेंगे, भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। अब दो चीजें और बता देते हैं इसमें तुरंत कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है, फिर सम और विषम संख्या पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या देखेंगे कि भाज्य संख्या किसको कह सकते हैं, है ना। चलिए भाज्य संख्या, एकदम पूरी मस्त से एकदम समझाएंगे, स्लोली स्लोली, ऐसे ऐसे नहीं करते, पूरा रब ऐसे जाएगा आपके दिमाग में, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, एकदम सीधा घुसेगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो जिस संख्या के पास कितना, दो से अधिक गुणज हो, दो नहीं दो से अधिक गुणज हो, वो भाज्य संख्या कहलाएंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि वह संख्याएं जिनके पास या जिनका लिख देते हैं, जिनके दो से अधिक गुणज हो, दो से अधिक गुणज हो, दो से अधिक गुणज हो, वो संख्याएं क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। अब चलिए देखते हैं दो से अधिक गुणज किसके पास है। एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाक से, एकदम देर नहीं करते। चार एक ऐसी संख्या है जिसके पास दो से अधिक गुणज होगा। देखिए 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 4 से होगा। 6 कितना से डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा। 8 किससे होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। 9 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से होगा और 9 से होगा। तो देखिए इन लोगों के पास दो से अधिक गुणज है, सबके पास। 4 के पास 3 गुणज, 6 के पास 4 गुणज, 8 के पास 4 गुणज और 9 के पास 3 गुणज है। तो दो से अधिक गुणज जिसके पास होगा वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगी रे भाई। जिनके पास दो से अधिक गुणज हो गया वो भाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए अब जिक्र करते हैं अभाज्य संख्याओं की। जिक्र किसका करेंगे हम, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के पास क्या है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 गुणज होंगे। इसके पास कितना, सिर्फ 2 गुणज होगा। वह संख्या जिनका सिर्फ कितना गुणज होगा, 2 गुणज। लिख सकते हैं यहां कि वह संख्याएं जिनके सिर्फ, है ना, 2 गुणज हो, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। वो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब 2 गुणज किसके किसके पास है, ये तो देख लेते हैं। सबसे पहले 2 देख लेते हैं एग्जाम्पल।
दो, दो के पास कितना गुणज, एक एक और दूसरा दो। तीन, तीन के पास कितना गुणज, एक एक दूसरा तीन, है ना। पाँच, इसके पास भी दो गुणज, एक एक दूसरा पाँच। सात, सात के पास भी दो गुणज, एक एक और एक सात। 11, इसके पास भी दो गुणज, एक एक दूसरा 11। अब बताइए ऐसी संख्या जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कितना गुणज होना है, दो गुणज होगा, वो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। कोई दिक्कत, परिमेय संख्या भाज्य और अभाज्य संख्या है, ये सारी चीज हमने बता दिया। अब बारी है सम संख्या और विषम संख्या, एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। चलिए इसको लिखिए। चलिए आइए बताते हैं सम और विषम। उसके बाद ये बेसिक संख्याओं का जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं, ये चीजें ध्यान देंगे, है ना। सम संख्या, सम समझ रहे, जो जोड़ा में हो सकता है, जब डिवाइड करने पर क्या हो जाए, जोड़ा में आ जाए, है ना। कि वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। इसका थ्योरी कैसे होगा कि वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। अब दो से पूर्णतः विभाजित कौन कौन से संख्या है भाई, तो एकदम आकलन लगा सकते हैं, जो पेयर लग जाए, जोड़ा लग जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देते तो क्या हो जाएगा भाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से क्या होगा, चलता रहेगा, है ना। जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, है ना। और अब आती बारी विषम संख्या की। विषम संख्या किसे कहेंगे, विषम संख्याएं तो आप लोग समझ गए होंगे कि विषम संख्याएं किसे कह सकते हैं, है ना। जो दो से विभाजित नहीं होगा, जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे कि वह संख्याएं जो दो से, है ना, पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या ये कहते हैं। तो दो से पूर्णतः विभाजित कौन कौन सा नहीं होगा, एग्जाम्पल दे दीजिए। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट डॉट, ये सारे चलते जाएंगे, ये सारे क्या होंगे, चलते जाएंगे, और ये विषम संख्या कहलाएगी। चलिए फटाक से लिखिए, और जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए, वो जल्दी से शेयर करें। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।